अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि कैसे हम कम फैब्रिक में ऑर्गेन्जा की फुल फ्लेयर वाली फ़्रॉक तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 5 मीटर ऑर्गेन्जा फैब्रिक ले रखा है। काफ़ी अच्छा प्रिंट है इसका, जैसा आप देख सकते हैं। लाइनिंग के लिए हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है और ये एक तरफ से थोड़ा शाइनिंग फैब्रिक है। सबसे पहले हम फ्रॉक के ऑर्गेन्जा पार्ट की मार्किंग करेंगे। फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। इसकी लेंथ 44 इंच है और विड्थ भी 44 इंच है। ये साइड इसका ओपन पार्ट है। जिस तरफ फोल्डेड पार्ट है वहाँ से कॉर्नर से हम 15 इंच पर राउंड मार्किंग करेंगे। तो हमने 15 इंच पर ये निशान लगा लिए हैं और इनको हम ज्वाइन करते हुए कमर का निशान बना लेंगे। अब जहाँ हमने कमर के निशान की मार्किंग की थी वहाँ से 30 इंच पर राउंड शेप में हम मार्क लगाएंगे, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा घेर रखना है। तो अब मिड के पॉइंट से आपको यहाँ पर और गहराई करते हुए एक राउंड शेप बनाना है, जिससे कि इसमें ज़्यादा घेर आ सके। तो इसके लिए हम मिड से इस तरह से इसका मिड पॉइंट ढूंढेंगे और जहाँ हमने पहले कमर का निशान लगाया था वहाँ से 3 इंच नीचे का पॉइंट लेते हुए कर्व मार्किंग कर लेंगे। इसी तरह से सेम हमें इसके लोअर पार्ट में भी करना है। जो हमने राउंड शेप में मार्किंग की थी नीचे की, उसमें भी 3 इंच बढ़ाकर राउंड शेप में मार्किंग कर लेनी है, इससे कि जब हम घेर बनाएंगे तो इसमें ज़्यादा फ्लेयर आ सकेंगे। अब जैसे हमने मार्किंग की थी उस पर रखते हुए हमें कटिंग कर लेनी है। लोअर पार्ट की लाइनिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले 2.5 मीटर फैब्रिक से हमने 20 इंच टॉप के मार्जिन को कट करके अलग कर लिया है। अब ये बचे हुए कपड़े को हमने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। देन इसको अगेन हमने एक कॉर्नर से पकड़ते हुए ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिया है। तो देख सकते हैं ये 4 फोल्ड हो गया है। अब टॉप के पॉइंट से आपको राउंड शेप में 15 इंच पर निशान लगाते हुए कमर का निशान बना लेना है और फिर कमर की मार्किंग से 34 इंच पर अगेन हमें निशान लगाने हैं। तो 34 इंच पर हम निशान लगाएंगे और राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। इसे हम 34 इंच ले रहे हैं क्योंकि इसमें हम मेन ऑर्गेन्जा फैब्रिक पर नीचे फ्लेयर भी ऐड करने वाले हैं। तो दैट इज़ वाई हमने इसको ऑर्गेन्जा फैब्रिक जो अभी कट किया था उससे 4 इंच बढ़ा कर ही कट किया है। अब ये एक्स्ट्रा पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर कपड़ा कम पड़ गया था, तो ये जो कटिंग में पार्ट आया था इसको हमने इसके ऊपर रख कर जितना हमें कपड़े की ज़रूरत थी उस फैब्रिक को हमने कट करके स्टिच कर लिया है। हमने कमर की कटिंग कर ली है। अब हम ऑर्गेन्जा पार्ट के टॉप को तैयार कर रहे हैं। इसमें हम 20 इंच पर निशान लगा रहे हैं। इसकी 20 इंच लेंथ लेकर इस पार्ट को हम अलग कर ले रहे हैं। कपड़े को हमने 4 फोल्ड करके रख लिया है। सबसे पहले इसमें हम शोल्डर की मार्किंग कर रहे हैं। 7 इंच पर हमने शोल्डर की मार्किंग की है और 7 इंच पर ही आर्म होल की भी मार्किंग की है। आर्म होल का शेप बना लेंगे और फ्रंट पार्ट के लिए आधा इंच गहराई करते हुए आर्म होल का निशान लगा लेंगे। इसकी रेडी लेंथ हमें 15 इंच रखनी है और 2 इंच इसमें हम स्टिचिंग का मार्जिन भी लेंगे। तो 17 इंच पर हमने इसमें मार्क कर लिया है। चेस्ट की मार्किंग के लिए हम इसका चौथाई पार्ट लेंगे और 2 इंच लूजिंग का ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर 9 इंच चेस्ट साइज़ की मार्किंग कर रहे हैं और 2 इंच इसमें लूजिंग ऐड कर रहे हैं। वेस्ट की मार्किंग का चौथाई हिस्सा आपको लेना है और उसमें 2 इंच लूजिंग रखना है। तो ये मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ। इस मेज़रमेंट के हिसाब से आप अपनी टॉप की मार्किंग कर सकते हैं। हम फ्रंट पार्ट के एक्स्ट्रा आर्म होल के पार्ट को कट कर रहे हैं। तो हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक के टॉप को कट कर लिया है। अब इसी को हम इसके लाइनिंग पर रखते हुए टॉप के फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो ये टॉप का बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है।
यहाँ लाइनिंग पे भी फ्रंट पार्ट में हम आर्म होल की एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, जो हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा इसमें गहराई करते हैं। इन दोनों फैब्रिक को हमने सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लिया है। अब हम नेक की मार्किंग कर रहे हैं, जिसमें हमने 4 इंच नेक की विड्थ ली है और 5.5 इंच नेक की डीपनेस ली है। बॉक्स बनाते हुए हम अपने फ्रॉक में फ्रंट पार्ट का शेप कुछ इस तरह से बना रहे हैं। आप अपनी मर्जी से जैसा भी चाहें वैसा शेप बना सकते हैं। बैक पार्ट को इस तरह से हमने बीच में फोल्ड करते हुए 4 इंच पे नेक की विड्थ ली है और डीपनेस भी 4 इंच ली है। एक साइड मार्किंग करने के बाद हम इसको पलटेंगे और फैब्रिक को टैप टैप करेंगे, जिससे इस पे दोनों साइड पर नेक की मार्किंग हो जाएगी। अब इस मार्किंग पर हम स्टिच लगाएंगे और इसको टर्न कर देंगे। हमने स्टिच कर लिया है। स्टिचिंग से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए हमें एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना है। अब हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक को टर्न करेंगे और नेक की फिनिशिंग कर लेंगे। आप चाहे तो इस पर एक स्टिचिंग और लगा सकते हैं। आयरन करके इसको सेट कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट के नेक की फिनिशिंग करेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हमें कट कर लेना है और इसके कॉर्नर पे छोटे छोटे से कट लगा देने हैं, सो दैट जब हम इसको टर्न करें तो इसमें कोई भी रिंकल्स ना पड़ने पाए। हम यहाँ पर एक और स्टिच लगा रहे हैं, सो दैट इसकी फिनिशिंग अच्छी आ सके। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा इसमें नेक शेप बना हुआ है। आयरन करके हमने इसको सेट कर लिया है। अब हम इसकी स्लीव्स रेडी करेंगे, जिसके लिए हमने 4 फोल्ड फैब्रिक ले लिया है और जो हम नॉर्मल स्लीव्स के आर्म होल का शेप बनाते हैं उसमें आपको शोल्डर के पास से 5 इंच ज़्यादा ऊपर मार्क करना है और वहाँ से आपको आर्म होल का शेप जैसा मैंने बनाया है वैसा बनाते हुए मार्क कर लेना है। इस निशान पर रखते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। क्योंकि हम यहाँ पर पफ वाली स्लीव्स बना रहे हैं तो शोल्डर पर जितना एक्स्ट्रा पार्ट हमने लिया है वहाँ पर हम लंबे धागे वाली एक स्टिच लगा लेंगे और एक धागे को इस तरह से पकड़ते हुए हम इसको खींचेंगे और गैदर्स बना लेंगे। जितना आपको अपने स्लीव्स के आर्म होल की साइज़ रखनी है उसी के अकॉर्डिंग ही आप इसमें गैदर्स डाल सकते हैं। तो ये हमने गैदर्स इसमें डाल लिए हैं। क्योंकि हम इसके स्लीव्स के फ्रंट पार्ट में भी गैदर्स डाल रहे हैं तो हमने यहाँ पे भी एक बड़े टाके वाली स्टिच लगा ली है और एक थ्रेड को खींचते हुए गैदर्स बना लिए हैं। यहाँ हमने डबल फोल्ड एक स्ट्रिप ली है जिसकी लेंथ 12 इंच और विड्थ 1.5 इंच है और इसको हम स्लीव्स के फ्रंट पार्ट पर रखते हुए स्टिच करेंगे और अटैच कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये स्लीव्स इस तरह से हमने तैयार कर ली है। अब टॉप के फ्रंट और बैक पार्ट को शोल्डर से स्टिच लगाते हुए अटैच करेंगे और साथ ही हम इसकी स्लीव्स को भी स्टिच करते हुए ज्वाइन कर लेंगे। तो देख सकते हैं कि ये हमने इसका टॉप पार्ट तैयार कर लिया है। अब हम फ्रॉक के बॉटम वाले पार्ट को तैयार करेंगे। इसके लिए हम ऑर्गेन्जा पे वेस्ट के पास बड़े टाके वाली स्टिच लगा लेंगे और एक थ्रेड को खींचते हुए इसमें गैदर्स बना लेंगे। जितना भी आपके वेस्ट का साइज़ है उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें गैदर्स बना लेने हैं। अब इसे हम लाइनिंग पे रखेंगे और वेस्ट के पास से स्टिच करते हुए इन दोनों फैब्रिक को ज्वाइन कर लेंगे। टॉप पार्ट में हमने एक स्ट्रिप भी यूज़ की है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे लगा सकते हैं। अब हम टॉप और बॉटम पार्ट को वेस्ट के पास से स्टिच लगाते हुए ज्वाइन कर ले रहे हैं। अब हम फ्रिल के लिए 15 इंच विड्थ का एक ऑर्गेन्जा फैब्रिक ले रहे हैं। इसको हमने दोनों साइड से पीको करवा लिया है। इसको आपको पहले से ही पीको करवा लेना है। देन इसके बाद इसमें एक लंबे टाके वाली स्टिच लगाकर इसमें भी हम गैदर्स बना लेंगे। देन यहाँ पर रखते हुए स्टिच लगाएंगे और पूरे पार्ट से इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये रेडी हो गई हमारी ऑर्गेन्जा फ्रॉक, वो भी कम फैब्रिक में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।